टू जेड न्यूज और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। आज हमारी खास पेशकश का मुद्दा है शिक्षा में धर्म क्यों। देश के दो बड़े विश्वविद्यालय अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया इस्लामिया पर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। इन दो विश्वविद्यालयों को अल्पसंख्यक दर्जा मिला हुआ है जो केंद्र सरकार खत्म करना चाहती है। इस मसले पर केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी का कहना है कि संसद के एक्ट से बने शिक्षण संस्थान अल्पसंख्यक संस्थान नहीं हो सकते। विश्वविद्यालय में धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन गलत है। स्मृति ने यह भी कहा कि सरकार को दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों की शिक्षा की भी फिक्र है। इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया इस्लामिया का अल्पसंख्यक दर्जा खत्म करने को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने जायज ठहराया है। जी हां, अमेठी में स्मृति ईरानी ने कहा कि संसद के एक्ट से बने शिक्षण संस्थान अल्पसंख्यक संस्थान नहीं हो सकते। स्मृति ने यह भी कहा कि सरकार को दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों की शिक्षा की भी फिक्र है। Anybody who knows the law and parliamentary procedure knows that the parliament is supreme in this country. It is by an act of parliament that central universities have been so established. Because both these cases are sub judice, hence it would be improper for me to say more. But I will only say this, that when you establish a university by an act of parliament, that university is secular in nature. But under the Reservation Act, it also secures the rights of Dalit children, OBC children, ST children. It is for protection of those children that a stand which is well entwined in law and upheld by Parliament, and in the case of Aziz Basha also upheld by an apex court, that the government of India is taking a stand. This stand is not contrary to the Act of Parliament. This stand is not contrary to the stand taken by previous governments headed by the Congress Party. देश के इन दो संस्थानों को लेकर एक नया विवाद शुरू हो गया है। केंद्रीय सरकार ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में सुप्रीम कोर्ट में कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कभी मुस्लिम शैक्षणिक संस्थान था ही नहीं। साथ ही कानून मंत्रालय ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय को ये राय भी दी है कि वो जामिया मिलिया इस्लामिया का अल्पसंख्यक दर्जा हटा सकती है। वहीं भारत सरकार के अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कोर्ट में कहा है कि सेकुलर सरकार अल्पसंख्यक संस्थान की स्थापना नहीं कर सकती। इतना ही नहीं, जामिया मिलिया के अल्पसंख्यक दर्जे को खत्म करने की दलील भी दी गई। दरअसल जामिया मिलिया इस्लामिया अधिनियम 1988 के अनुच्छेद 7 का हवाला देते हुए सरकार ने कहा कि विश्वविद्यालय किसी भी लिंग और किसी भी नस्ल, जाति या वर्ग के लिए खुला रहेगा और किसी शिक्षक या छात्र के रूप में दाखिले के लिए पात्र बनाने के लिए किसी व्यक्ति पर धार्मिक आस्था या पेशे की कसौटी लागू करना विश्वविद्यालय के लिए वैध नहीं होगा। केंद्र सरकार की सुप्रीम कोर्ट में दलील के बाद अब दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया के अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। यूपी सरकार ने 22 फरवरी 2011 को दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया को अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय का दर्जा दिया था। अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय होने के बाद इसमें मुस्लिम छात्रों के लिए 50% सीटें आरक्षित हो गई थी, जबकि SC/ST के आरक्षण खत्म कर दिए गए थे। जामिया को मुस्लिम यूनिवर्सिटी का दर्जा देने के खिलाफ भी दिल्ली हाई कोर्ट में मामला चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में मुकुल रोहतगी ने दलील देते हुए कहा कि सेकुलर राज्य होने के नाते हम कोई अल्पसंख्यक संस्थान की स्थापना नहीं कर सकते। मुकुल रोहतगी की इस दलील को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने भी सही ठहराया है। उन्होंने कहा कि किसी भी विश्वविद्यालय में धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन गलत है। हालांकि जामिया मिलिया के टीचर एसोसिएशन के वकील सरकार की दलीलों से इत्तेफाक नहीं रखते। उनके मुताबिक सरकार को अल्पसंख्यक संस्थान बनाने की इजाजत है। AMU और जामिया मिलिया को लेकर विवाद भले ही कानूनी गलियारों तक सीमित है, लेकिन जल्द ही इस पर राजनीतिक रंग भी चढ़ने की पूरी आशंका है। जी हाँ, तो सवाल वही है कि आखिर शिक्षा के मंदिर में आखिर धर्म की अड़चनें क्यों बार बार लाई जा रही है, और अगर ये कोटा खत्म कर दिया जाता है तो इसमें खराबी क्या है। इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए, विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद है। उनसे रूबरू आपको करवा देते हैं। सौरभ शर्मा जी हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं, जो कि छात्र हैं GNU के।
जकी जैदी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि छात्र हैं जामिया के, और साथ ही साथ अंजुम जाफरी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि अल्पसंख्यक विशेषज्ञ है। आप तीनों का बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। सबसे पहला सवाल मेरा ये सौरभ जी आपसे है कि आखिर किस तरह से आप लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि क्यों कोटा खत्म होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले मैं जो स्मृति ईरानी जी ने बोला है उसका मैं स्वागत करता हूँ। और किसी भी इंस्टीट्यूशन को आप एक धर्म के नाम पे आप नहीं बांट सकते, क्योंकि आज का जो एक प्रोग्रेसिव जो कल्चर है आज के ज़माने में, आपको सबको ध्यान में लेके चलना पड़ेगा। आप किसी एक यूनिवर्सिटी को आप माइनॉरिटी घोषित कर दो, जिसके साथ साथ हमारे दिल्ली जैसे जगह में सेंट्रल यूनिवर्सिटी काफ़ी कम है, जैसे जामिया की बात करते हैं तो और हमें प्रमोट करना चाहिए, उसके हमें देखना चाहिए कि क्या क्या उसकी सुविधाएं हैं या नहीं है। सीट्स के लिए हमें बात करनी चाहिए, SC ST OBC रिजर्वेशन के लिए बात करनी, जो कि 2011 से बंद है। किस आज हमें उस तबके को आगे लेना चाहिए, उस समाज में मुख्य धारा में जोड़ना चाहिए, जो कि अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं। हम इसी चक्कर में फंसे हुए हैं कि माइनॉरिटी होना चाहिए नहीं होना चाहिए। क्यों? बाकी लोग हमारे जो देश में है 125 करोड़ जनता को, उनका क्या होगा? ऐसे टाइम पे ये बात आई है कि जहाँ पे हम लगातार रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, और रिजर्वेशन को आगे बढ़ाना चाहिए, और केवल धर्म के नाम पे ये बांटना बिल्कुल ही गलत है। जैसा कि सेक्शन 7 1988 एक तहत बोलता है कि आप किसी धर्म के नाम पे किसी इंस्टीट्यूशन को आप नहीं बोल सकते हैं। और मेरा पर्सनल राय है कि आप इसमें रिजर्वेशन इम्प्लीमेंटेशन आगे के लिए करना चाहिए, और धर्म के नाम पे अगर ये बांटा जाए तो ये सरासर 125 करोड़ जनता के लिए कहीं ना कहीं धोखाधड़ी किया जा रहा है। बिल्कुल, इनका कहना है कि 125 करोड़ जनता के साथ धोखाधड़ी की जा रही है कि अगर धर्म के नाम पर एडमिशन होता है और धर्म के नाम पर ही एडमिशन नहीं होता है। जकी जैदी जी, आप हमें बताइए क्यों इसका विरोध किया जा रहा है कि अगर खत्म हो जाता है कोटा तो ये तो अच्छी बात है, आप काबिलियत के हिसाब से आगे बढ़िए। नहीं, देखिए, अगर हम सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को देखें और जिसमें रिकमेंड किया जाता है कि मुसलमानों की हालत, मेजॉरिटी मुसलमान है, लोअर क्लास, उनकी हालत दलितों से भी बुरी है। और हम इस डिबेट से थोड़ा सा हम पीछे जाना चाहेंगे कि जामिया मिलिया इस्लामिया का जो केस है, ये इसका जो ओरिजिन था वो एक यूनिवर्सिटी बाय द मुस्लिम्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ मुस्लिम्स। जी। ये बाद में 1962 में फिर इसको जो है डीम्ड यूनिवर्सिटी बना दिया गया, दिल्ली में शिफ्ट हो गया। फिर 1988 में इसको पार्लियामेंट एक्ट के तहत, जामिया मिलिया इस्लामिया एक्ट के तहत सेंट्रल यूनिवर्सिटी बन गई। ठीक है। बट जो उसका ओरिजिनल एक एसेंस रहा है, इट हैज बीन अ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन रहा है। तो इस सेंस में अब, और सबसे बड़ा सवाल कि ऐसे ही वक्त क्यों ये सवाल उठाया गया है, कि जबकि और ऐसे वक्त क्यों उठाया गया है कि बीजेपी की सरकार आने के बाद ऐसी चीज़ों को बताया, जैसे बिहार में 20 के ऊपर, और ये क्योंकि इलेक्शन, इस चीज़ को इसके तार इलेक्शन से भी जोड़े जा सकते हैं। बंगाल और आसाम में अभी इलेक्शंस आने वाले हैं। क्या ये ऐसा तो नहीं है कि ये पोलराइज करने के लिए एक नया इशू उठा कर दिया गया? नहीं, हमारा सवाल इस बात से है कि क्या शिक्षा के मंदिर में क्या धर्म के नाम पर एडमिशन मिलना चाहिए? क्या ये उचित है कि अगर आप हिंदू हो तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, अगर आप मुस्लिम हो तो आपको आसानी से एडमिशन मिल जाएगा? क्या ये जायज है? नहीं, देखिए, जायज ना जायज की बात नहीं, यहाँ पर अगर दो हाथ होता है तो सवाल उठेंगे, और उठेंगे तो आपसे जवाब तलब भी किया जाएगा। आप मुझे ये बताइए, क्या धर्म के नाम पर एडमिशन होना सही है, गलत है? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनली तो इसमें जब आप इसी तरह से अगर कास्ट की बात करते हैं, SC ST OBC, हमारा जो एसेंस है उनको रिजर्वेशन देने का है, बिकॉज दे आर बैकवर्ड, वो पिछड़ापन है। तो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पे जो आधारित जो हमारा ये है कि मुसलमानों का पिछड़ापन ही रीजन है, जो इस कमेटी में 2011 में नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ने जो रिकमेंडेशन दिया था कि जामिया मिलिया इस्लामिया को वो बना दिया जाए, एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन बना दिया जाए। तो इसी बेसिस पर, क्योंकि ये पिछड़ापन ही एक रीजन है, जिस आधार पे SC ST OBC को रिजर्वेशन आपको नहीं लगता कि पिछड़ेपन के आधार पर जब ये आरक्षण दिया जाता है तो वो लोग पिछड़ जाते हैं जो वाकई में काबिल होते हैं? हमारे साथ अंजुम जाफरी जी भी जुड़े हुए हैं, अल्पसंख्यक विशेषज्ञ है। अंजुम जी, किस तरह से इसे देखते हैं आप? पहले मुझे ये बताएं। देखिए, मेरा जो जाती तौर पे मानना है वो ये है कि जहाँ देश में SC ST पिछड़े रहे हैं और उनको आगे लाने के लिए प्रयास किए जाते रहे हैं, वहीं साथ ही साथ एक बड़ी संख्या मुस्लिम्स की भी है जो अल्पसंख्यक के नाम पर बता दिए जाते हैं। उनको भी आगे लाने की आवश्यकता है, लेकिन उस पर जब बात की जाती है तो एज ए मुस्लिम उनको अवॉइड करने की या उन पर राजनीतिक युद्ध
शुरू करने की चेष्टा की जाती है, जो गलत है। सही मायने में जामिया यूनिवर्सिटी हो या मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ हो, ये दोनों ही अल्पसंख्यक इदारे हैं और इनको अल्पसंख्यक का दर्जा मिलना चाहिए। अगर देश में 2 या 3 या 4 यूनिवर्सिटी इस तरह की स्थापित कर दी जाए जो अल्पसंख्यकों के लिए हों, और उसमें जैन, सिख, पारसी जो अल्पसंख्यकों के दूसरे सेक्शन से वो लोग भी आ जाएं, तो क्या बुराई और क्या एतराज़ है उसमें? मैं नहीं समझ सकता कि उसमें किसी को कोई एतराज़ होना चाहिए। जबकि मैं आपको एक बताना चाहूँगा, मैं आपको एक मिनट, मैं अपनी बात पूरी नहीं, अब मेरा सवाल सुनिए क्योंकि पहले। पंजाब में ऑलरेडी इस तरह की कई यूनिवर्सिटीज़ स्थापित हो चुकी हैं, रन कर रही हैं, जो अल्पसंख्यक का दर्जा रखती हैं, और वहाँ पर कोई किसी तरह की राजनीति नहीं की जा रही है। स्पेशली दिल्ली या उत्तर प्रदेश की राजनीति से अगर हम हटके देखें तो क्या ये दो हाथ नहीं है? आप एक स्टूडेंट जो 99% नंबर लेके आ रहा है और एक स्टूडेंट जो 55% नंबर लेके आ रहा है, 55% लाने वाले को एडमिशन मिल जाता है, लेकिन 99 वाला ये जो पिछड़ जाता सवाल है, है। ये जनरल रिजर्वेशन पर इस सवाल का जवाब मैं आपसे लूंगी, लेकिन जो सवाल है बिल्कुल आऊंगी जनरल अर्जुन जी, आपके पास मैं आऊंगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं यहाँ रुक रही हूँ, फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। Watch your favorite A to Z news channel just a click away. Log on to www.a2znewschannel.com. नई उम्मीद, नया जोश, जोश मोबाइल। चलिए ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और सवाल दरअसल हम वही उठा रहे हैं कि शिक्षा में आखिर धर्म अड़चन बनकर क्यों आ जाता है, क्यों समानता के अधिकार के तौर पर सबको नहीं देखा जाता है। वहीं अब एक नजर डालते हैं ग्राफिक्स के जरिए, आखिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का विवाद है क्या, ये भी आपको बताते हैं। 1967 में सुप्रीम कोर्ट का आदेश एएमयू संसद के एक्ट से बना है, इसलिए अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है। आपको बता दें कि 1981 में संसद ने कानून में संशोधन कर मुस्लिम शिक्षा के लिए काम करने की इजाजत दी। 2004 में मेडिकल पीजी में 50% मुस्लिम आरक्षण को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती। 2005 में इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश, एएमयू अल्पसंख्यक संस्थान नहीं। 2006 में हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ एएमयू सुप्रीम कोर्ट गया। और अब देखते हैं क्या है जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय का विवाद। यूपीए सरकार ने 2011 में अल्पसंख्यक दर्जा दिया था। 2011 से सुप्रीम कोर्ट माफ कीजिएगा SC ST OBC दलित आरक्षण खत्म हुआ। दिल्ली हाई कोर्ट में है अल्पसंख्यक दर्जा का मामला। 1920 में जामिया यूनिवर्सिटी की अलीगढ़ में हुई थी स्थापना, बाद में दिल्ली में आ गया जामिया यूनिवर्सिटी। और बताया भी जा रहा है कि 1962 में डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला, वहीं 1988 में केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। और चलिए आपको यह भी दिखाते हैं कि सच्चर कमेटी की क्या कुछ रिपोर्ट है। देश में 6 से 14 साल के 25% मुस्लिम बच्चे कभी स्कूल नहीं गए। अंडर ग्रेजुएट कोर्स में प्रति 25 छात्रों में सिर्फ एक छात्र मुस्लिम। पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में प्रति 50 छात्रों में एक छात्र मुस्लिम। IAS अधिकारियों में सिर्फ 3% मुस्लिम है। तो ये सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है, इस पर भी एक नजर डाल लीजिए।
और चलिए, खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस पूरे विषय पर चर्चा करने के लिए। ब्रेक पे जाने से पहले अंजुम जी, मैंने आपसे एक सवाल किया था कि एक 55% नंबर लाने वाला जो छात्र है वो उसको एडमिशन मिल जाता है, जबकि 99% लाने वाले को नहीं मिलता एडमिशन। जी, मैं वही बताना चाह रहा था कि आपका ये सवाल तो ओवरऑल पूरे भारतवर्ष में दिए जा रहा है, रिजर्वेशन पर उंगली उठा रहा है। ये सिर्फ इस पे नहीं, रिजर्वेशन किसी भी जाति को या किसी समाज विशेष को अगड़ों में लाने के लिए पिछड़ों में से उठाकर इसलिए लागू किया गया। आज मुसलमानों की पोजीशन SC ST से भी ज्यादा बदतर हो चुकी है। ऐसे हालात में बहुत जरूरी है कि मुसलमानों के लिए भी कुछ किया जाए। जहां तक सवाल मुस्लिम्स का है, इन्हें अल्पसंख्यकों के तौर पर देखा जाता है, तो क्या अल्पसंख्यकों को नहीं आगे लाना चाहिए देश में? बिल्कुल सौरभ जी, कुछ अभी आप ही ने बताया था। मैं अपने साथी से पूछना चाहता हूं कि क्या आप देश में क्या देना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं आप एक यूनिवर्सिटी आप केवल माइनॉरिटी के लिए बोल रहे हैं, क्यों ना हम ऐसा अपना समाज चाहिए, ऐसा यूनिवर्सिटी चाहिए जिसमें सभी धर्म के लोग रहें, जिसमें सभी जाति के लोग रहें, और एक समभाव के बहाने से हम आगे बढ़े। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, दिल्ली में ही बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं। क्यों अगर आप खुद मान रहे हो अपने आप को कि कहीं ना कहीं हम पिछड़े हैं, अगर किसी इतने सारे स्कीम है, आप अवेयरनेस लाने की जरूरत है। भाई साहब, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पढ़ना, काफी दिन पहले आप अवेयरनेस लाइए, आप अवेयरनेस लाइए, समाज में जाइए और बताइए कि हाँ हमारे इतने कम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, आप उनको आगे ले आने के लिए कहीं ना कहीं जागरूक की जरूरत है। अगर आप एक किसी यूनिवर्सिटी को इस बेस पर कहिए, आप हम जामिया की बात करते हैं, वहाँ पे हम हॉस्टल की क्यों नहीं बात करते हैं? वहाँ पे हॉस्टल्स नहीं है, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो गर्ल्स स्टूडेंट हैं, उनके लिए बहुत कम है। आप उन पे बात कीजिए, वहाँ की सुविधाओं, नए नए कोर्स इंट्रोड्यूस कीजिए। सुविधाओं की बात तो तब होगी ना जब अपने हाथ में ताकत होगी। नहीं, देखिए कहीं ना कहीं आप इसमें पॉलिटिक्स कर रहे हैं। हमें SC ST OBC जितने स्टूडेंट हैं उनके बाद में, क्योंकि कहीं ना कहीं वो पिछड़े हुए हैं और पिछड़े को मुख्य धारा नहीं चला जा सकता। आप अपने आप को ये मनोवैज्ञानिक आपका विचार है उसको बदलने की जरूरत है। इस समय उसको बदलने, आप मान के बैठे हो उस देश पे, अगर आप ये कर रहे हो कहीं ना कहीं गलत है। 70 ईयर से रिजर्वेशन मिल रहा है। रिजर्वेशन से अभी तक कितने लोग रिजर्वेशन, मुसलमानों को कुछ नहीं मिला। अंजुम जी आऊंगी, बातचीत होगी इस पे आगे, लेकिन ज़की ज़ैदी जी एक सवाल का जवाब मुझे दीजिए। जब 2011 में SC ST OBC दलित आरक्षण खत्म कर दिया जा सकता है, तो इस यूनिवर्सिटी में, जामिया की ही मैं बात कर रही हूँ, इसमें क्यों नहीं ये जो अभी मुस्लिम आरक्षण की आप बात कर रहे हैं, क्यों नहीं ये खत्म किया जा सकता? जब आप SC ST OBC खत्म किया जा सकता है आरक्षण, तो मुस्लिम क्यों नहीं? आप ये देखिए, एसेंस पे मैं बेसिक बात करूंगा कि किसी भी रिजर्वेशन का एसेंस क्या होता है, चाहे वो कास्ट बेसिस हो, रिलीजन बेसिस हो या रेस बेसिस हो, उसका जो मेन मकसद होता है कि जो पिछड़े हैं लोग उनको आगे ले आना। तो जिस तरह से SC ST OBC पिछड़े हैं, तो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के बेसिस पर मुस्लिम उनसे कहीं ज्यादा पिछड़े हैं, तो वो चीज जस्टिफाई करता है। देखिए, ये पिछड़ापन जो है वो पिछड़ापन क्यों है, ये आपने जानने की कोशिश नहीं की। ये पिछड़ापन नहीं है, अवेयरनेस आपको लाना पड़ेगा। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट क्या है वो भी मैं आपको बताती हूँ। मैं सौरभ जी आऊंगी आपके पास, मैं आऊंगी, क्योंकि ये डिस्कशन का मुद्दा है और ये इसकी तह तक जाना बेहद जरूरी है, क्योंकि मेरे पास वक्त भी बहुत कम है। पिछड़ापन क्यों है, पहले तो ये समझिए। देश में 6 से 14 साल के 25% मुस्लिम बच्चे कभी स्कूल ही नहीं गए। पिछड़ापन इसलिए है। आप पिछड़ापन दूर करने के लिए उपाय ढूंढिए, बजाय आरक्षण लेने के। सोशल मीडिया, सोसाइटी में जाइए, अवेयरनेस फैलाइए। तो ये बात SC भी लागू होती है। यही बात सब पर लागू होती है। जो हमारे मुसलमान भाई और बहन है, जब मुसलमानों की बात की जाए तो वो सारी चीजें खत्म हो जाती है। तो गलत बात है। ये ना कि हम केवल एक यूनिवर्सिटी, नहीं, ये गलत है। जब मुसलमानों की बात आती है, देखिए मैं आपको ओवरऑल बताना चाहता हूँ, अगर SC ST की बात हो तो रिजर्वेशन की बात होती है, मुसलमानों की बात हो तो पूरे देश में सबको लेके चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप केवल मुसलमानों के लिए ही कर देंगे। हम सबको लेके चलना चाहते हैं और सबको लेके आगे समभाव की भावना होनी चाहिए। आप केवल माइनॉरिटी केवल मुसलमान क्यों बात कर रहे हैं? आप क्या चाहते हैं कि देश में ऐसे कुछ इंस्टीट्यूशन हो, क्या हम लोग दूर से? भाई साहब, आप अपने रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, मुसलमानों को एक तरफ कर रहे हैं। केवल माइनॉरिटी का हमें ऐसा समाज पूरे देश की यूनिवर्सिटी में मिल रहा है, सभी लोग बने, हम एक साथ दो स्टेट में मिला, उस पर देश की तरक्की के लिए आगे जाए, राष्ट्र निर्माण के लिए जाए, वहाँ पे कई सारे कोर्स, योगा, संस्कृत के बारे में हम लोग जाने। अंजुम जी से मेरा सवाल है, जब ये देखा जाता है कि देश में 6 से 14 साल तक के जो 25% मुस्लिम बच्चे हैं वो कभी स्कूल ही नहीं गए, तो वहां पर मानसिकता बदलने की जरूरत है। आऊंगे अभी, सौरभ जी कुछ बोलेंगे नहीं आप। अंडर ग्रेजुएट कोर्स के प्रति 25 छात्रों में सिर्फ
एक छात्र मुस्लिम है, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएटेड कोर्स में प्रति 50 छात्रों में सिर्फ एक मुस्लिम छात्र है, ठीक है। आईएएस अधिकारियों में सिर्फ 3% मुस्लिम है। आप मेरी बात सुनिए, आप सच्चा खुद मेरी बातों का समर्थन कर रही हैं। हाँ, आप मेरी मैं बात आपको- का मैं- समर्थन मैं कर रही आपको हैं क्या कि कह रही हूँ? हम लोग बहुत पीछे हैं, हमें आगे लाइए। आप मेरी बात सुनिए, मैं चाहता ये हूँ सच्चा कमेटी मेरे की- समाज के लोग देश की मुक्त धारा में कार्य करें, मेरे समाज के लोग फौज में पुलिस में भर्ती हों, मुख्य धारा में उन्हें तब लाइए, आएंगे जब आप उन्हें अवेयरनेस शिक्षा लाएंगे, दीजिए। जब आप awareness आप स्कूल गए नहीं, आप देखिए, पढ़े नहीं, मैं कह रहा हूँ देखिए, पढ़ाइए, आप पढ़े मैं कह रहा हूँ नहीं, पढ़ाइए, आप आइए पढ़ना तो कहाँ दे रहे हैं? आपका आप रिपोर्ट मेरा बोलता सवाल है, नहीं सुनना आपका चाह रहे ना, रिपोर्ट बोलता है सौरभ दे जी रहे एक हैं। मिनट, आप मेरा सवाल नहीं सुनना चाह रहे। मेरा यहाँ पर सवाल ये है कि यहाँ पर मानसिकता बदलने की जी। जरूरत है। यहाँ पर आप बच्चों को जब तक स्कूल नहीं भेजेंगे तब तक वो आगे नहीं बढ़ेंगे, और जब तक आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक वो अच्छी पोस्ट पे नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर जब मानसिकता नहीं बदलेगी तब तक कैसे आप हालात में बदलाव की बात कर मैं रहे इस हैं? मन से नहीं, मैं इस मन से नहीं, मैं अपने नहीं, भाई नहीं, मैं मुझे मुसलमान भाई बहन argument ठीक को है। दरख्वास्त करता हूँ कि वो आगे मैं आए, बोल लूं, पढ़े, एक सेकंड, और आप वही और argument उसपे नहीं, तो ठीक है, उसपे जब तक अगर- हम लोग आगे बढ़ के सौरभ मुख्य जी, धारा में नहीं आएंगे, अगर- हम स्कूल नहीं अगर- जाएंगे, हाँ, तब तक हम कैसे जुड़ अगर सकते हैं? 2011 में अगर 2011 में SC ST OBC का दलित आरक्षण जो खत्म किया गया, तो वहां पे भी आपको आवाज उठानी चाहिए थी, तब क्यों नहीं आवाज उठाई? 70 साल से ले रहे हैं, अभी तो रिजर्वेशन खत्म हो जाना आप भी तो चाहिए। बहुत टाइम से हमें तो आरक्षण पहले ले दिन से रहे ही नहीं हैं। मिला। आप भी तो बहुत कब टाइम से कहाँ आरक्षण मिला? ले रहे हैं। एक यूनिवर्सिटी को हाँ। किसी तरह स्थापित किया गया, उसको कायम किया गया कि कुछ काम हो जाए। हम ही लोगों ने तो किया अपने लिए। ठीक है, अगर ये आरक्षण अगर हम मांग रहे सरकार हैं, से तो मदद आपको मांग रहे हैं तो दिक्कत क्या है? परेशानी है सौरभ लोगों जी, को? आरक्षण अगर आप दे आरक्षण होना चाहिए, जैसे SC ST OBC जो कि अपना रूल है, हाँ। मुसलमान भाई लोगों में भी SC ST कैसे OBC जो बना? आते हैं उसमें बनता उसी है। रूल लेकिन की तो अगर बात आप कर केवल रहे हैं। एक Minority को भी एक रूल यूनिवर्सिटी ही आप ला के रख हम दीजिए, भी- हमें जानना चाहिए कि हम क्या हमारे मुसलमान भाई हम भी बहन according क्या to पढ़ rule रहे हैं, बात कर स्कूल रहे में हैं, सौरभ जी। कितने लोग जा रहे कानून हैं, पढ़िए ना। प्राइमरी हम लोग को उस प्राइमरी basis पे खत्म प्राइमरी कर दीजिए। प्राइमरी SC एजुकेशन में जाना चाहिए। संविधान प्राइमरी की एजुकेशन पे हम लोग संविधान कितने का आगे बढ़ रहे हैं? आर्टिकल हम 30 प्राइमरी जान ले रहे हैं, हम ख्वाब देख रहे हैं आगे। हमें इस बात इस की मन से इजाजत हम देता है अपने कि हम ये मुसलमान भाई कार्य कर बहन सकते से, हैं। इवन सभी जितने माइनॉरिटी में आते हैं, सिख भाई बहन, बौद्ध धर्म के, ईसाई धर्म के, सबसे मैं दरख्वास्त करता हूं कि आप जब तक एजुकेशन के लिए जब आप घर से नहीं निकलेंगे, और खास तौर से इसमें हम अपने पेरेंट्स को बोलना चाहते हैं आप कि मेरे वो एक इसमें सवाल आगे का आए, जवाब दे दो। और आप इसमें मेरे एक आगे सवाल जब का, तक हम सौरभ लोग जी, आगे नहीं बढ़ेंगे भाई मेरे एक सवाल का साहब, जवाब तब दे तक दो। हम देश में हम अपना कुछ नहीं दे सकते हैं। आप हमें अवेयरनेस हमें बार-बार कह रहे हैं, ठीक आप है। यही अवेयरनेस SC ST OBC में क्यों नहीं जगाते? जो चल आपको रहा मानना है कई सारे रिजर्वेशन डिफरेंट, हटाइए क्योंकि अभी जब RSS चल के रहा है। हेड ने बोला कि रिजर्वेशन हटाना ये चाहिए। तो उन्होंने बोला है कि जब तक बीजेपी के जो उन्होंने बोला जब तक क्या कहते हैं पिछड़े उन्होंने लोग बोला है। अगले नहीं आ जाएंगे जी। तब तक ये रिजर्वेशन दिया जाना अरे चाहिए। भाई साहब, आप इतने गलत साल से तरीके ले रहे हो, से आप RSS खंड को गलत बैठो। तरीके से इंप्लीमेंट करिए। देखिए, RSS ही एक ऐसा संगठन है जो कि समाज को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए जो पिछड़े हैं देखिए, उनके अब लिए वो बात समय आ करती गया है कि आप- SC ST को रोककर मुसलमानों की तरफ ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, नहीं, ये बड़ी सबको संख्या लेके देश चलना की- चाहिए, सबको देश लेके का चलना अगर चाहिए। पूर्ण हम विकास SC चाहते हैं, देश को OBC आगे भी चाहते ले, हैं, उसके तो बाद भारत जनरल की का भी बड़ी लेना चाहिए। संख्या सब पिछड़ा बराबर हुआ है, है। चाहे SC ST OBC हो, चाहे मुसलमान हो, सब बराबर हैं। आप बात तो वही है। मुस्लिम्स को अलग करके नहीं कर सकते। अगर आप ये तो नहीं, नहीं, गलत वही- गलत- वही अलग चीज़ मैं कह रही हूँ। अलग तो आप वही कर रहे तो- हो, वही अलग चीज़। तो आप कर रहे हो कि एक उसका एक यूनिवर्सिटी दे रहे हो। जैदी साहब, आप मेरी मैं बात आपके ही सुनिए, बात एक से मिनट चल रहे हैं सौरभ कि जी, हमें वही सबको मैं एक साथ चीज़ लेके कह चलना रही हूँ, चाहिए। वही मैं एक चीज कह रही हूँ कि 2011 में अगर SC ST OBC का दलित आरक्षण जो है खत्म हो सकता है, तो फिर मुस्लिम का क्यों नहीं हो सकता? आप उस बात को समझिए। और सवाल इस बात का भी है कि शिक्षा के मंदिर में और तमाम यूनिवर्सिटी में इसी पर जाए रिवर्स एक सवाल तो वहां पूछूं पर नहीं, एक मिनट, एक और तमाम आप यूनिवर्सिटी में जाए, स्कूलों में जाए, तो वहां पर कहीं पे हिंदुओं का आरक्षण आपने देखा है? नहीं देखा। कभी सुना है? नहीं सुना। आप कहते हैं पिछड़ापन है, पिछड़ापन तो सोच से बदलेगा, क्यों नहीं सोच में परिवर्तन लाते? मैं तो यही प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला है कि मैं मनोवैज्ञानिक सोच मेरा नहीं सवाल चाहिए। जयदीप जी जब से। तक आप सोच नहीं बदलोगे तब तक उसके आगे नहीं जा सकते। ठीक है। देखिए, जब ये मंडल कमीशन की रिपोर्ट का जब इम्प्लीमेंटेशन हुआ था, SC ST OBC को जब रिजर्वेशन मिला था, तो आप जिस तरह से कह रही हैं कि अगर SC ST OBC का जामिया में रिजर्वेशन खत्म करके मुस्लिम का लगाया जा सकता है, मैं ये रिवर्स सवाल पूछता हूँ कि क्या उस टाइम मुसलमानों को क्यों नहीं लगाया गया? जैसे SC ST OBC, क्योंकि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के बार बार मैं कह रहा हूँ कि अभी आपने भी दिखाया कि मुसलमान काफी पिछड़े हुए हैं, तो उनका लेकिन मैं हक- हमें लास्ट ये है भी बिल्कुल दिखाया स्टेज कि लास्ट। 6 से हमारा 14 साल तक fundamental के right है। 25% मुस्लिम बच्चे ऐसे हैं जो कभी स्कूल ही नहीं गए। इस आप डेटा लोग पे हमें देना उस पे पड़ेगा। आपने तो ये गौर नहीं सरकार की किया। जिम्मेदारी है इसमें भी, अवेयरनेस की सरकार हम हर awareness हर के लिए तरह से देखिए, गवर्नमेंट क्या उसमें खुद हम जिम्मेदार, हम सरकार awareness के लिए जिम्मेदार है नहीं, इसके हम लिए। अपने फिर आप समाज में SC जो लोग ST रहते को भी ये blame करो। चलिए। भाई चल रहा है awareness चलिए, बहुत program चल शुक्रिया रहा आप है। सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। बहुत शुक्रिया सौरभ जी, हमारे साथ इस खास प्रोग्राम में जुड़ने के लिए आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सवाल इस बात का बना हुआ है कि आखिर शिक्षा के मंदिर में आखिर क्यों धर्म के नाम पर एडमिशन दिया जाता है, और आखिर क्या इसे खत्म किया जा सकता है? अगर खत्म किया जाता
जाता है तो क्या
ये सही होगा या फिर गलत, ये वाकई आपको सोचना है। इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।